नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, वेदांत को अक्सर एक दर्शन या दार्शनिक विचारधारा के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य केवल बौद्धिक चिंतन करना नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित कर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना है। इसका सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि ब्रह्म एक है, निराकार है, सर्वव्यापी है और उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र सत्ता का अस्तित्व नहीं है, तो फिर पूजा किसकी की जाए और कैसे की जाए? यही प्रश्न आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ आत्म पूजा में उठाया और अद्वैत वेदांत के माध्यम से इसका अत्यंत गहन उत्तर दिया। उनके अनुसार जब एक ब्रह्मांड ही ब्रह्म का स्वरूप है, तब ईश्वर को किसी एक मूर्ति, मंदिर या सीमित रूप में बांधना संभव नहीं है। वास्तविक उपासना बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंतःकरण से प्रारंभ होती है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, उसे न तो बुलाया जा सकता है और न ही कहीं से लाया जा सकता है। जो प्रत्येक स्थान पर पहले से ही विद्यमान है, उसके लिए आसन, वाद्य, अर्थ, स्नान या अलग अलग उपचारों का क्या अर्थ रह जाता है? यदि ब्रह्म स्वयं निर्मल, निष्कलंक और पूर्ण है, तो उसे पवित्र करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण अद्वैत का केंद्रीय विचार यही है कि सबसे पहले अज्ञान अर्थात अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाने की अवस्था को दूर किया जाए। जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं वही परम सत्य हूँ, तब पूजा का स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है। इसी दृष्टिकोण से शंकराचार्य एक अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, तुम्हारा जीव ही शिव है, बुद्धि ही पार्वती है, प्राण ही शिव के गण है और तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म शिव की आराधना है। सोना समाधि है, चलना प्रदक्षिणा है, बोलना स्रोत है और जीवन का प्रत्येक सत्कर्म ईश्वर को समर्पित पूजा है। इस दृष्टिकोण में धर्म किसी निश्चित समय, स्थान या अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहता। संपूर्ण जीवन ही एक निरंतर उपासना बन जाती है, जिसमें प्रत्येक क्रिया ईश्वरण की भावना से की जाती है। लेकिन वेदांत यह भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति तुरंत इस उच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। केवल मैं ब्रह्म हूं कह देने से ब्रह्म ज्ञान का अनुभव प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए उपनिषदों ने प्रतीकात्मक उपासना का मार्ग भी प्रस्तुत किया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ केवल एक गहरी यज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रजापति के स्वरूप मानकर ध्यान रखने की विधि के रूप में समझाया गया है। यज्ञ का घोड़ा समय, दिशाओं, प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार बाहरी कर्मकांड धीरे धीरे आंतरिक ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन में परिवर्तित होने लगता है। वेदांत में उपासना का अर्थ भी अत्यंत गहरा है। उप का अर्थ है निकट और आसन का अर्थ है बैठना। किंतु यहाँ निकटता का आशय शारीरिक निकटता से नहीं, बल्कि मानसिक और चेतात्मक निकटता से है। जिस वस्तु, विचार या सत्ता पर मनुष्य निरंतर चिंतन करता है, धीरे धीरे उसका मन उसी के अनुरूप ढलने लगता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए भ्रमर और कीट का प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। जैसे एक कीट लगातार भ्रमर के भय और चिंतन के रहते हुए अंततः उसी में समान रूप धारण कर लेता है, वैसे ही साधक निरंतर ब्रह्म का ध्यान करते करते उसके साथ अपनी एकता का अनुभव करने लगता है। इसी को आध्यात्मिक रूपांतरण कहा जाता है। वेदांत यह भी स्पष्ट करता है कि सभी लोग तुरंत निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए सगुण ब्रह्म की उपासना का भी अपना विशेष महत्व है। केनोपनिषद में वर्णित यक्ष की कथा इस सत्य को स्पष्ट करती है कि अग्नि, वायु और इंद्र जैसे देवता भी तत्काल ब्रह्म को पहचान नहीं सके। अंततः उमा हेमवनी ने उन्हें परम सत्य का बोध कराया। उपनिषदों में ध्यान की अनेक विधियों का वर्णन मिलता है। कहीं सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है, कहीं मन को और कहीं पूरे विश्व को। छांदोग्य उपनिषद सर्व खलिद ब्रह्म का महाकाव्य देता है, जिसका अर्थ है यह संपूर्ण जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। इसी ग्रंथ में हृदय कमल के भीतर विद्यमान सूक्ष्म आकाश का ध्यान करने की बात कही गई है। कठोपनिषद हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र पुरुष का वर्णन करता है। ओंकार उपासना को भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ओम का संपूर्ण वेदों का सार और ब्रह्म का शब्द रूपी प्रतीक माना गया है। ध्यान का उद्देश्य किसी बाहरी वस्तु को देखना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को उस अंतिम सत्य के साथ एकीकृत करना होता है। अंततः वेदांत का संदेश जो है वो अत्यंत सरल किंतु उतना ही गहन है। धर्म का अंतिम लक्ष्य केवल कर्मकांड, बाहरी पूजा या तर्क वितर्क नहीं, बल्कि स्वयं को पहचान लेना है। जो व्यक्ति प्रत्येक जीव में उसी परम चेतना का दर्शन करता है, प्रत्येक कर्म को ईश्वरार्पण के भाव से करता है और धीरे धीरे अपने अहंकार का त्याग करता है, वही सच्चे अर्थों में वेदांती है। इस दृष्टिकोण में मंदिर, मूर्ति, मंत्र, पूजा, ध्यान सभी अपना अपना स्थान है, किंतु वे स्वयं अंतिम सत्य नहीं है। वे उस परम सत्य तक पहुंचने का साधन और सोपान है। धन्यवाद।